हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन टिप्स। आज हम लोग गणेश चतुर्थी स्पेशल स्टीम मोदक यानी कि उकड़ी के मोदक बनाने वाले हैं। गणेश चतुर्थी के त्यौहार पे ये विशेष रूप से बनाए जाते हैं और गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं। इसे मराठी में वाफवलेले या फिर उकड़ी के मोदक भी बोलते हैं। इन मोदक को बनाने के लिए हम लोगों ने लिया है क्रश करके गुड़, नमक, इलायची पाउडर, देसी घी, चावल का आटा, 1 कटोरी पानी और घर का घिसा हुआ खोबरा कीस। ये एक ट्रेडिशनल मोदक है। चलो इसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम लोग घी गरम करने के लिए रख देते हैं। घी जैसे ही मेल्ट हो जाता है वैसे हम लोग उसमें कद्दूकस किया हुआ यानी कि नारियल का बुरादा डालते हैं। इसे हम लोग मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। चलो इसमें हम लोग अभी इलायची पाउडर डालते हैं। आप इलायची पाउडर के साथ इसमें जायफल का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे हम लोग हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। देखिए कुछ इस तरह। चलो अब हम लोगों ने जो कद्दूकस किया हुआ गुड़ है वो हम लोग इसमें डाल देते हैं। गुड़ मेल्ट होना यानी कि पिघलना शुरू हो चुका है। मैंने 1 कटोरी नारियल का बुरादा लिया है तो 1 कटोरी ही मैंने गुड़ लिया है, वो भी कद्दूकस करके यानी कि ग्रेट करके। इसे हम लोग तब तक पकाएंगे जब तक गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता। इसे लो से मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, नहीं तो ये जल्दी ही जल जाता है। धीरे धीरे आपने नोटिस किया ही होगा कि गुड़ कितना ज़्यादा मेल्ट हो चुका है। चलो इसे अभी हम लोग एक कटोरी में निकाल लेते हैं। हम लोग चाहे तो इसे रीहीट भी कर सकते हैं। चलो अब दूसरे पतीले में हम लोग 1 कटोरी पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। पानी जैसे हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाएगा वैसे हम लोग इसमें नमक और 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। चलो अब इसे उबाल आने देते हैं। जब तक ये पूरी तरीके से उबलना शुरू नहीं होता तब तक हम लोग इसमें चावल का आटा डालना शुरू नहीं करते। पूरी तरीके से उबाल आने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अगर 1 कटोरी चावल का आटा लिया है तो 1 कटोरी ही मैंने पानी भी लिया है। इसे भी हम लोग मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। आप चाहे तो विस्कर या फिर चम्मच से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। ये आटा सॉफ्ट हो चुका है। चलो हम लोग गैस बंद कर देते हैं और इसे 2 मिनट तक ढक के रखते हैं। स्टफिंग भी रेडी है, आटा भी रेडी है। चलो अब हम लोग आटे को एक कटोरे में निकाल लेते हैं। आटे को पहले हम लोगों ने थोड़ा सा ठंडा होने दिया है, उसके बाद ही मैं इसे एक कटोरे में निकाल रही हूँ। हाथों को थोड़ा सा घी लगा के हम लोग इसे गूंथ लेते हैं। अगर आपका आटा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो आपको इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसे गूंथने की ज़रूरत है, और अगर आपका आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है तो आपको इसे थोड़ी देर और पकाने की ज़रूरत है। देखिए आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। अगर लोई कुछ इस तरह बन रही है और इसके ऊपर कुछ भी क्रैक्स नहीं दिख रहे हैं तो ये मोदक बनाने के लिए आटा परफेक्ट बन चुका है। हल्के हाथों से कुछ इस तरह इसे प्रेस करके हम लोग इसकी छोटी सी रोटी बना लेते हैं और उसमें हम लोग स्टफिंग ऐड करेंगे। हम लोग आज ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक तरीके वाले मोदक बना रहे हैं। ये परंपराओं से चलते आ रहे हैं और गणेश जी को इसे विशेष रूप में चढ़ाया जाता है। इसीलिए बिना मोदक मेकर के हम लोगों ने ये मोदक बनाया है। आप चाहे तो मोदक मेकर का यूज़ करके भी मोदक बना सकते हैं। चलो मोदक मेकर का यूज़ करके मोदक कैसे बनाना है वो भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग मोदक मेकर को घी लगाएंगे। मोदक के सांचे में हम लोग थोड़ा सा चावल का आटा डाल देते हैं। डाले हुए आटे को हम लोग किनारों से इस तरह प्रेस कर लेते हैं। चलो अब इसमें हम लोग स्टफिंग ऐड कर देते हैं। स्टफिंग थोड़ी सूख चुकी है, हम लोग इसे चाहे तो अभी फिर से गर्म कर सकते हैं। स्टफिंग ऐड करने के बाद इस तरह हम लोग इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। किनारों से कुछ लगा होगा तो निकाल लेंगे। और चलो अभी मोदक निकाल के देखते हैं। इसी तरह हम लोग सारे मोदक बना लेते हैं। दूसरे साइड में हम लोग एक गंजी में पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। एक छन्नी लेते हैं और उसे हम लोग घी लगा लेते हैं।
इसे किनारों से भी हम लोग अच्छे से घी लगाएंगे। चलो अब एक एक करके हम लोग सारे मोदक इसके ऊपर रख देते हैं। जब भी मोदक रखें उसमें थोड़ा गैप रहना चाहिए। चलो अब देखते हैं कि पानी गर्म हुआ है या नहीं। देखो पानी गर्म हो चुका है। चलो अब छन्नी को हम लोग इसके ऊपर रख देते हैं और इसे हम लोग ढक के 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। दोनों मोदक में गैप रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मोदक पकने के बाद उनका साइज़ बढ़ जाता है। चलो लगभग 12 मिनट हो चुके हैं। मोदक चेक कर लेते हैं। इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। आपने नोटिस किया ही होगा कि मोदक पकने के बाद उसका कलर कैसे चेंज हो चुका है और इसका साइज़ भी कुछ थोड़ा सा बढ़ चुका है। इन मोदक को गर्मा गर्म गणेश जी को घी के साथ भोग लगाया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि ये गणेश जी के सबसे प्रिय मोदक है और स्टीम मोदक उनके सबसे फेवरेट। ऐसा बोलते हैं कि ये मोदक एक अभिन्न हिस्सा है और इसे भक्तों के बीच में प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है, जिससे कि यह त्यौहार की मिठास बढ़ाता है और भगवान गणेश के आशीर्वाद का एक प्रतीक बन जाता है।